मैं आपके साथ एगलेस कैरेट केक बनाने की रेसिपी को शेयर कर रही हूँ। बहुत अच्छा केक है, आसानी से बनने वाला है। इस क्रिसमस पर आप इसको बनाकर जरूर ट्राई करें। केक बनाने के लिए मैंने आधा कप पिसी हुई चीनी ली है और इसमें मैंने आधा कप दही डाला है। दही हमें थोड़ा थिक लेना है, इसके लिए दही को हम छलनी पर रख लेंगे जिससे एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा और उसके बाद जो गाढ़ा दही होगा वो हम ऐड करेंगे। दही और चीनी को हम बहुत अच्छी तरह से फेंट लेंगे। इसको फेंटने के बाद इसमें हम 1/4 कप कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। क्योंकि इस केक को हम एगलेस बना रहे हैं, इसलिए केक का बेस मैं इन तीनों चीजों से बना रही हूँ। इन तीनों को हम बहुत अच्छी तरह आपस में मिक्स कर लेंगे। केक हमारा सॉफ्ट स्पॉन्जी बनेगा, वो इस प्रोसेस पर डिपेंड करेगा कि हम इसको कितना अच्छी तरह से फेंट रहे हैं। ये देखिए, मैंने इसको बहुत बढ़िया तरह से मिक्स कर लिया है। एकदम एक स्मूथ इसका टेक्सचर तैयार हो गया है। अब हम इसमें आधा छोटी चम्मच वनीला एक्सट्रैक्ट डाल रहे हैं। इससे इसको एक बहुत अच्छी खुशबू आएगी और केक हमारा बढ़िया बनेगा। इसको भी हम मिक्स कर लेंगे और अब इसके अंदर हम मैदा ऐड करेंगे। इसके लिए हमने एक छलनी रख लिया है और छलनी पर 1 कप मैंने मैदा ऐड किया है। इसमें आधा छोटी चम्मच बेकिंग सोडा हम डालेंगे और आधा छोटी चम्मच ही हम बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। केक को हल्का सा सॉल्टी टेस्ट देने के लिए 1/4 चम्मच मैंने नमक लिया है और इसके अंदर हम 1/4 छोटा चम्मच ही दालचीनी का पाउडर डाल रहे हैं। दालचीनी के पाउडर से टेस्ट इसका बहुत एनहांस होगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। सभी को हम छान लेंगे। इस तरह छान कर लेने से सभी चीजें इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, यानी बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा मैदे के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। अब हम इसको बढ़िया तरह से मिक्स करेंगे। देखिए, इस तरह से हमें इसको हल्का हल्का फोल्ड करना है और ये ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी लम्प्स ना आए, यानी बिल्कुल हमें इस बैटर को बहुत बढ़िया तैयार कर लेना है। ये देखिए, मैंने इसको मिक्स कर लिया है और अब बारी आती है कैरेट डालने की। आधा कप मैंने कैरेट ली है। कैरेट को अच्छे से छिलकर और उसको हमने कस लिया है और यहाँ केक के बैटर के अंदर मिक्स कर लिया है। 1 बड़ा चम्मच मैं चॉप्ड वॉलनट ले रही हूँ और साथ ही इसमें मैं 1 बड़ा चम्मच किशमिश डाल रही हूँ और सभी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमने बहुत बढ़िया तरह से केक के लिए बैटर को बना लिया है। और अब बारी आती है इसको बेक करने के लिए। तो थोड़ा सा मैं फेस्टिवल के हिसाब से केक बना रही हूँ क्रिसमस के लिए, तो ये मैंने थोड़ा एक पेपर ट्रे लिया है। इसके अंदर हम बटर पेपर लगा लेंगे। बटर पेपर लगाने से फायदा होता है कि जब हम केक को डिमोल्ड करेंगे तो वो बहुत आसानी से बाहर निकल आता है। बटर पेपर के ऊपर भी हल्का सा हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। इसके कॉर्नर्स में अच्छी तरह से हम ग्रीस कर लेंगे। केक को मैं कन्वेक्शन मोड पर बना रही हूँ, तो ये जो हमने पेपर ट्रे लिया है ये उसमें आराम से केक यानी हमारा बेक होकर तैयार हो जाएगा। और अब इसके अंदर हम बैटर को डाल देंगे। अच्छी तरह से इसको हम फिल करेंगे, लेवल करेंगे और इसको 2 बार धीरे धीरे टैप करेंगे। ऐसा करने से कोई एयर बबल अगर होगा तो वो निकल आएगा और केक हमारा बढ़िया स्पॉन्जी बनकर तैयार होगा। और इधर हमने माइक्रोवेव को कन्वेक्शन मोड पर यानी 180 डिग्री पर प्रीहीट कर लिया है और अब इसमें हम टाइमर लगा रहे हैं 35 मिनट्स का।
केक 35 मिनट से 40 मिनट के बीच में बनकर तैयार हो जाएगा। आप एक बार 35 मिनट पर चेक कर लें। यदि आपको लगे हल्का फुल्का कुछ कच्चा है तो आप 5 मिनट और एक्सटेंड कर सकते हैं। और ये देखिए केक हमारा बढ़िया बेक हो रहा है। अब इसको हम चेक कर रहे हैं और इस तरह से हमने इसमें स्क्वायर डाला है तो ये देखिए बिल्कुल एकदम क्लीन है, यानी केक अंदर तक अच्छी तरह बेक हो चुका है। इसको हम थोड़ा ठंडा होने देंगे और हल्का सा ठंडा होने पर एक नाइफ की हेल्प से इसके किनारों को हम ठीक कर लेंगे। थोड़ा हल्का हल्का इसको हम इस तरह से क्लियर करेंगे। और ये देखिए बटर पेपर लगाने से ये बहुत आसानी से केक डीमोल्ड हो जा रहा है। अब हम इसका बटर पेपर हटा देंगे और ये बहुत अच्छा कैरेट केक बनकर तैयार हो गया है। इसको हम ठंडा होने के बाद ही पीसेस में कट करेंगे। ज्यादा गर्म केक को हम कट नहीं करेंगे, अदरवाइज पीसेस जो हैं वो एकदम से क्लियर नहीं निकलते हैं। और ये मैं अब आपको चेक करा रही हूँ। बहुत अच्छा स्पॉन्जी, एकदम सॉफ्ट, और इसकी जो क्रस्ट है वो बढ़िया जैसी होनी चाहिए, कड़क क्रस्ट, और अंदर से सॉफ्ट हमारा केक बनकर तैयार हो गया है। इसको हम इसी तरह से सर्व करेंगे। बहुत अच्छी तरह से केक बनकर तैयार हो गया है। इजी रेसिपी है। आप इसको क्रिसमस के मौके पर या ऐसे भी जब भी आपका कुछ गरम बढ़िया मीठा खाने का मन करे तो फटाफट इसको बनाकर आप सर्व कर सकते हैं। इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें। आपको अच्छी लगे तो शेयर करें और लाइक भी दें। क्रिसमस के लिए बहुत अच्छा केक तैयार हो गया है। मेरी तरफ से सभी को मैरी क्रिसमस। आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और पिंटरेस्ट पर भी जुड़ सकते हैं। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक दीजिए और आपकी जो भी क्वेरीज हैं मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।